मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं? आचार्य से उपदेश ग्रहण करके जो वैराग्यवान विवेकवान साधक है उसको ये बोध करा दिया बुद्धि में, ये निश्चय हो जाए कि मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निरंजन हूँ, निर्मल हूँ, नित्य मुक्त हूँ, चेतन हूँ, अत्यंत विशुद्ध हूँ। और इस प्रकार आकाश के समान सबके अंदर बाहर विराजमान हूँ और असंग हूँ और अचल हूँ और अखंडानंद अद्वय सत्य ज्ञान अनंत पर ब्रह्म जो है अहम अस्मि, वह परम ब्रह्म में। इस प्रकार से उसकी बुद्धि में ये बात उसने समझ ली। अभी क्या की है? समझ लिया। इसको दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया। क्या हो गया? दृढ़। अब चित्त में किसी प्रकार का कोई संशय और विपर्यय नहीं रहा, लेकिन ऐसा निश्चय और ऐसा अनुभव अभी नहीं हुआ। क्या हुआ है? संदेह नहीं रहे, संशय नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रही, लेकिन मतलब केवल दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया। अब अपरोक्ष ज्ञान मतलब आत्म अनुभूति के लिए बता रहे हैं साधन प्रक्रिया। एक तरह से क्या बता रहे हैं कि एकांत में क्या बतलाया था, है ना? निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना। निरंतर अभ्यास करें, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के जो वासना है वो बुद्धि में क्या हो गई है? इस प्रकार की भावना निरंतर अभ्यास से दृढ़ हो जाती है ना। इससे दृढ़ होता है अभ्यास की महिमा है, इसकी महिमा है अभ्यास की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन कहने लगा मन बड़ा चंचल है, तो चंचल भी क्यों है? अभ्यास के कारण से। और चंचलता इसकी मिटेगी भी, वो भी कैसे? तो दो साधन बताया ना, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या साधन बताए? अभ्यास और वैराग्य, है ना? वैराग्य और अभ्यास। जहाँ जहाँ पर राग है
संसार के नाशवान पदार्थों का राग है, तो उस राग का परित्याग, कि ये सब नश्वर है और दुख रूप है और बांधने वाले हैं, तो उनसे क्या हो, वैराग्य हो और निरंतर अभ्यास। क्या अभ्यास करें? यही मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद नित्य मुक्त परम ब्रह्म। इस प्रकार से अभ्यास। तो यहाँ पर भी बताया था कि एवं इस प्रकार से निरंतर ब्रह्मैवास्मीति वासना, मैं ब्रह्म हूँ, ये वासना दृढ़ हो गई है, और इस वासना के द्वारा जो अविद्या विक्षेप है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से रसायन सेवन से शरीर के रोग गायब हो जाते हैं, इसी प्रकार से तो इसी के लिए निरंतर ये वासना दृढ़ होवे। देखो बताते जाते हैं ना कि ये करना है तो ये करने के लिए पहले ये करना पड़ेगा, ये करने के लिए इससे पहले ये करना पड़ेगा, ऐसे बताते हैं ना जी। कि जैसे कहाँ जाना है, कि बद्रीनाथ जाना है। कहाँ जाना है? बद्रीनाथ जाना है, तो उसके लिए कहते हैं आपको पहले ऋषिकेश जाना पड़ेगा। लेकिन ऋषिकेश जाने के लिए कहते पहले आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, और हरिद्वार जाने के लिए कहते पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा, है ना। तो वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति के लिए है पहले क्या करना पड़ेगा, ये निश्चय हो। क्या हो? मैं ब्रह्म हूँ, ये निश्चय हो। कहते ये निश्चय कैसे होगा, तो कहते ये निश्चय निरंतर अभ्यास से होगा, निरंतर ये चिंतन हो कि मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, अखंडानंद हूँ, नित्य मुक्त हूँ, निरंतर ये चिंतन हो, हैं। तो कहते ये कैसे होगा, तो कहते इसके लिए वैराग्य हो और जितेंद्रिय हो और एकांत में इसका निरंतर अभ्यास करे, उससे। समझ आया? तो यूं साधन बताते जाते हैं। कई बार आरोह कर्म से साधन बताते हैं, तो कई बार अवरोह कर्म से साधन बताते हैं। आरोह माने नीचे से ऊपर की ओर, और कई बार ऊपर से नीचे की। बताएंगे ना कि भाई पहले जैसे मैंने भी आपको बता दिया, अभी तो अवरोह कर्म से बताया, और आरोह कर्म से कैसे बताएंगे कि पहले दिल्ली जाओ, दिल्ली से फिर हरिद्वार जाओ, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश से फिर बद्रीनाथ जाओ। ये क्या हुआ? ये आरोह कर्म हुआ। और अवरोह कर्म बताने के लिए क्या करेंगे कि भाई बद्रीनाथ जाना है तो उसके लिए पहले आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना है तो उसके लिए पहले आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना है तो उसके लिए पहले आपको, बात तो एक ही है। ये तो सीढ़ी चढ़ना और सीढ़ी उतरने वाली बात है। जिस रास्ते चढ़ना उसी रास्ते उतरना, ऐसे ही है ना। हाँ, तो जैसे उतरे आप, उतर गए, अवतार हो गया आपका। कहाँ उतर गए? ब्रह्म भाव से जीव भाव में, देह भाव में उतर गए, राक्षस भाव में, पशु भाव में उतर गए। कहाँ उतर जाता है? पशु। केवल स्वार्थ ही स्वार्थ की सूझे तो फिर पशु ही है ना। क्यों जी? मनुष्य भी तो बहुत थोड़े मिलेंगे। मनुष्य कौन? जिसको दूसरे की भी सुविधा असुविधा है, दूसरे की भी पीड़ा कष्ट, जिसके हृदय में संवेदना हो, दया का भाव, वो क्या है? मनुष्य है ना। तो मनुष्य भी कितने मिलेंगे? बहुत अधिक मिल जाएंगे क्या मनुष्य? बहुत अधिक तो मनुष्य भी नहीं मिलेंगे। देवता तो कितने होते हैं? थोड़े ही होते हैं। और परमात्मा वो तो एक ही है। तो आप देखो कहाँ से यात्रा उतर गए, ब्रह्म भाव से
जीव भाव, देह भाव, पशु भाव और दूसरों को पीड़ा दे के खुशी मिलती है, वो किनका काम है? राक्षस। राक्षस क्या होते हैं? दूसरों को सता के तड़पता हुआ देख करके क्या मिलता है उनको? ऐसे भी लोग हैं, नहीं है? बताइए, ये आतंकी आदि है, क्या है? यही है, राक्षस ही है ना। तो कहाँ है ब्रह्म, कहाँ उतर गया? तो ऐसा उतरना ठीक नहीं है, ये अवतार। तो अब क्या करो? अवतार पने को छोड़ के अब चढ़ो, आरूढ़ हो जाओ। गीता जी में बताया था ना, आरूरुक्षु और आरूढ़, योगारूढ़। जो आरूढ़ हो गया है, आरूढ़ माने चढ़ गया है, और आरूरुक्षु माने जो चढ़ना चाह रहा है, वो आरूरुक्षु है। और एक तीसरा भी है, पतित। तीसरा भी है ना, जो गिरा पड़ा है, जो क्या है? गिरा पड़ा हुआ है, वो पतित है। तो आरूरुक्षु बने, फिर आरूढ़ हो जाते हैं, आरूरुक्षु, है ना। तो ये क्रम आपको बताया है। तो विविक्त देश में बैठकर वैराग्य और जितेंद्रिय हो करके एकम आत्मानं तम अनंतम एकम आत्मानं भावयेद अनन्यधि। अनन्य बुद्धि से वह अंत शून्य जो एक आत्मा है वह मैं हूँ, इस प्रकार से भावना करें, एकांत में बैठ करके अभ्यास करें। समझ आया? ये सब किसके लिए? एकांत में बैठ के अभ्यास करोगे, निरंतर विचार करोगे, निरंतर वो विचार बनेगा। एकांत में बनेगा ना विचार, या संसारियों के बीच में बनेगा ये विचार? साधक की बात है, सिद्ध ज्ञानी की बात नहीं है। साधक का एकांत में ही ये विचार बनेगा कि मैं, और उसको साधक भी कौन? जिसको दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो चुका है, अर्थात जिसने गुरु चरणों में बैठ करके समस्त जो शास्त्र है वो श्रवण कर लिए। अब चित्त में कोई संशय, विपर्यय, कोई शंका, प्रश्न नहीं रहे है। दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया, तो वो एकांत में बैठ करके क्या करे? ये निरंतर चिंतन करे, निरंतर। तो एकांत में होगा ना चिंतन। क्या चिंतन? कि वह निरुपाधिक, अंत शून्य, अखंडानंद, नित्य मुक्त, निर्गुण, निराकार, निरवयव जो चेतन है वो आत्मा मैं हूँ, वह परब्रह्म मैं हूँ, ऐसा चिंतन एकांत में करे। ऐसा निरंतर चिंतन करने से क्या हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्मीति वासना ये दृढ़ हो जाएगी। मैं ब्रह्म, अभ्यास से दृढ़ होगी ना। अब ये जब दृढ़ हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ हो गया, ऐसा निश्चय हो गया, तो फिर ये अनुभूति हो जाएगी कि मैं परम ब्रह्म मैं, ये अनुभूति। तो अनुभूति के लिए पहले निरंतर क्या हो? ये वासना, ये वृत्ति दृढ़ हो कि मैं ब्रह्म हूँ। ये वृत्ति दृढ़ होगी एकांत में निरंतर ये चिंतन करने से। समझ आया? किसको दृढ़ होगी? जिसको दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो चुका है। जिसके चित्त में संशय आदि होंगे तो वो उसकी दृढ़ हो पाएगी क्या? समझ आ गई बात? स्पष्ट हो गया? दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो चुका, अब वह एकांत में निरंतर मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद नित्य मुक्त हूँ, ये चिंतन कर रहा है एकांत। और ये चिंतन करते करते ये जो वृत्ति है, विचार है, भावना है, दृढ़ हो गई। क्या दृढ़ हो गई? कि मैं अखंडानंद परम ब्रह्म मैं हूं। ये दृढ़ हो गई। जब ये अभ्यास से दृढ़ हो गया तो यही अनुभूति हो जाती है।
फिर अनुभूति हो गई तो बस फिर मुक्ति। तो इसके लिए कल बता दिया था, है? विविक्त देश आदि में अनन्य भाव से आत्म एकम आत्मानम भावयेत, वह एक आत्मा मैं हूँ, इस प्रकार से भावना कर। 39वां श्लोक देखो। आत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधिः भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। आत्मनि एव अखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधिः भावयेद् एकम आत्मानं निर्मल आकाशवत् सदा। हाँ जी, अब ये दोनों प्रकार से अर्थ घट जाता है ना। अब आपकी बुद्धि के को क्या बताऊं, एक तो क्या है, इस तरह वो एकांत में अभ्यास कर रहा है, ठीक है, इस तरह विचार कर रहा है। एक तरफ तो हम अर्थ ऐसे घटा लेंगे, दूसरी तरफ हम अर्थ ऐसे घटा लेते हैं कि एकांत में अभ्यास वो कर चुका, और उसकी पश्चात उसका जो स्थिति है वो, दोनों तरफ से अर्थ घट जाता है ना। एक तो विचार प्रक्रिया साधन, उस रूप में भी अर्थ घट जाता है, और दूसरा अनुभूति हो चुकी उसके पश्चात भी अर्थ घट जाता है। तो दोनों तरफ ही घट जाता है। तो देख लीजिए, एवं अखिलम दृश्यम आत्मनि एव धिया सुधी। सुधी माने जो बुद्धिमान है, सुधी सुंदर धी जिसकी। धी किसके लिए बोला जाता है? बुद्धि के लिए, पुत्री के लिए भी तो बोलते हैं। हाँ पंजाबी में, हाँ वो तो पंजाबी है, पंजाबी बोलते हैं पंजाबी क्या धी। हाँ धी, थोड़ी धीनू। हाँ हैं, क्यों बोलेंगे? हाँ जी हाँ जी। क्यों आपके इधर भी धी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये फला की धी है। हाँ गाँव में है। धी माने बेटी है ना। तो जैसे बेटी होती है तो सभी को क्या होती है? प्रिय होती है, नहीं होती? अपनी बेटी सभी को प्रिय होती है। तो वैसी अपनी जो बुद्धि है उससे ज्यादा प्रिय कुछ है क्या? उससे ज्यादा सुंदर है? सब कुछ तो वही है, बुद्धि से तो सब कुछ है ना। तो सुधी माने सुंदर धी, सुष्ठु धी इति सुधी। सुधी विद्वानों के लिए आता है। किनके लिए आता है? विद्वानों के लिए। जो विद्वान है, बुद्धिमान है, विवेकी है, विचारवान है, मुनि है, मननशील है, उनको क्या बोला जाता है? सुधी। जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है न ते सूरमते बुधा। क्या शब्द दिया है वहां? बुधा माने बुद्धिमान। यहाँ पर क्या शब्द दिया है? सुधी माने सुंदर धी। ऐसे जो विद्वान विवेकी है, धिया माने अपनी बुद्धि के द्वारा। क्या करेंगे? पहले क्या कहेंगे? आप सुधी हो। सुधी माने सुंदर बुद्धि वाले हो। तो फिर क्या करो? तो धी के द्वारा काम करो। धिया बुद्धि के द्वारा, है ना। जैसा आदमी हो वैसे ही किया जाता है ना। कि आप क्या वीर है, क्या बोलेंगे? आप वीर हैं, इसीलिए तलवार के द्वारा क्या कर दो? इसको काट। तो जैसा समय उसी के अनुसार बोला जाता है ना। अब जहां जरूरत तलवार की हो तो वहां वैसा कहा जाएगा, और जहां पर जरूरत बुद्धि की है वैसे ही कहा जाएगा ना।
क्यों जी? तो संबोधन भी वैसे ही किया गया है। इसलिए सुधी ही धिया, सुधी जो बुद्धिमान है, धिया माने ऐसी विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा क्या करे? अखिलम दृश्यम आत्मनि एव प्रविलाप्य, संपूर्ण जो दृश्य है, ये जो संपूर्ण दृश्य है, और संपूर्ण दृश्य किसमें है? बुद्धि में ही है। सब किसमें? बुद्धि में, चित्त में ही तो धरा हुआ है। क्यों जी? और रोज अपने चित्त में समेट के और अविद्या में लीन हो जाता है चित्त। रोज सो जाते हो ना, तब संसार है, दृश्य है? नहीं है ना। तो कहाँ है ये जगत? चित्त में ही तो हुआ, बुद्धि में कहीं है ना। तो जो विवेकी है उसको दिया बुद्धि के द्वारा अखिलम दृश्यम आत्मनि एव प्रविलाप्य, अपने आप में ही विलय करके, अपने में ही विलीन करके, प्रविलाप। पहले इतना काम करो, समझ आ गई? तो जो आपका चित्त बिखरा हुआ है ना, बिखरा रहता है धन में, पद में, पुत्र में, स्त्री में, परिवार में, समाज में, क्या है? बिखरा हुआ। पहले उसको क्या करना पड़ेगा? समेटना पड़ेगा है? और समेट करके फिर ये जो दृश्य है, दृश्य उसमें सिमट जाए। और फिर वो पूरी तरह से क्या हो जाए? आत्मा में ही प्रविलाप्य, उसको विलय करके एकम आत्मानं निर्मल आकाशवत् सदा भावयेत्। एक जो अपनी आत्मा कैसी है? निर्मल आकाशवत्। जो कैसी है? कैसा आकाश? जिसमें मल नहीं है, मैल नहीं है, स्वच्छ आकाश। जैसे शरद ऋतु का होता है ना आकाश, तो शरद ऋतु में आकाश क्या होता है? बादल बादल होते नहीं है। आजकल कैसे रहता है आकाश? निर्मल आकाश रहता है ना। तो निर्मल आकाश के समान एकम आत्मानम, अपनी एक जो आत्मा है, सदा भावयेत्, सदा भावना करे कि वो एक आत्मा नित्य मुक्त परम ब्रह्म में, ऐसी भावना करे। अब इसको आप साधन में, साधन काल का चिंतन स्वीकार कर लो, या जिसको अनुभूति होगी उसके पश्चात की उसकी स्थिति स्वीकार करो। समझ आया? हाँ जी, स्पष्ट हो गया ना। अखिलम दृश्यम आत्मनि एव सुधी धिया प्रविलाप्य। बुद्धिमान अपनी विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा में ही विलय करके फिर क्या हो जाता है? आनंद होता है ना? नहीं होता? रोज सुसुप्ति में आनंद अनुभव करते हो आप? नहीं अनुभव करते हो? जब तक जगे रहते तब तक चित्त में कुछ न कुछ खटपट, हाँ? और जब सब दृश्य समेट लिया चित्त में और चित्त सिमट गया जाके अविद्या में, तब आनंद। ऐसी ध्यान करते हो, है ना? बाह्य राग शून्य होकर के, बाहर कोई राग नहीं रहा, तो राग न होने से चित्त में कोई तृष्णा नहीं है, आशा नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। उस समय जो प्रसन्नता और आनंद है वो क्या है?
जब आपके चित्त बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ है, हाँ? और फिर असली में फिर क्या हो जाओगे? स्वस्थ हो जाओगे, अपने आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, है ना? ऐसे ही ना। तो चित्त भी स्वस्थ है जिसका, स्वस्थ बाह्य राग गलित हो गया, इस कारण से कोई इच्छा नहीं है। अब इच्छा नहीं है तो उस समय कैसा आनंद है? अभी जैसे अभी आपको क्या मिल रहा है? आनंद आनंद मिल रहा है। यदि भूखे होते तो क्या होता? रोटी मिल जाए। सर्दी लग रही होती तो हाँ होती ना इच्छा। लेकिन अभी क्या है, हाँ? सब ठीक ठाक बैठे हो और चित्त में अंतर में भी कोई इच्छा नहीं है, तो कैसे बैठे हैं? कहे जी इस समय तो हम ब्रह्म हैं, इस समय हमको शरीर थोड़ा है, हाँ? इस समय तो क्या हो रहे हैं? ब्रह्म हो रहे हैं ना। और फिर क्या हो जाते हो? कहे जी महाराज ये तो यहाँ इस कुर्सी में कुछ चमत्कार है, हाँ? ये तो कोई कुर्सी का चमत्कार है कि इस कुर्सी पर बैठते ही क्या हो जाते हैं? ब्रह्म ना। और फिर उठते ही फिर जीव बन जाते हो, तो फिर कुर्सी पे बैठे ही रहो। ये बात है, हाँ? बैठ जाए इसलिए तो है ना, शरीर के बैठने से नहीं ना, ये चित्त बैठ जाए तो बैठ गया, तो फिर यही हो गया ना निश्चय कि मैं ब्रह्म हूँ। कहाँ बैठना है? ब्रह्म भाव में ना, एकम आत्मानं भावयेत्, तो ये समझ आ गया। तो विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा अखिल दृश्य, देखो संसारी जो है वो इस दृश्य को ही महत्व देता है, इसको महत्व देता है, इसी दृश्य को महत्व देता है। और साधक तो जान चुका होता है कि ये तो असार और दुख रूप ही है, और धीरे धीरे चिंतन करता है, श्रवण करता है, तो जान ही चुका होता है कि ये तो स्वप्न के समान मिथ्या ही है, स्वप्न के समान ये तो नाटक मात्र है। जैसे नाटक मंच पर अभिनय करते हैं ना, कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, कोई लक्ष्मण बन जाता है, लेकिन है सब क्या? नाटक ही है ना। तो वैसे ही संसार क्या है? सचमुच तो कुछ भी नहीं है, ये नाटक ही तो है। नाटक किस लिए करते हो? राम लीला का मंचन किस लिए करते हो? आनंद लेने के लिए ना। किस लिए करते हैं? राम जी की लीला देखेंगे, हैं? इसलिए मंचन करते हैं। क्यों जी? राम है, लक्ष्मण है, तो वहां पर सब कुछ है। दशरथ जी की मृत्यु है तब सब रस है। जैसे भोजन बनाते हो ना, षड रस होते नहीं होते हैं? मीठा अलग, रायता अलग है, चटपटा अलग, पूड़ी कचौरी अलग, सब्जी अलग, सब तरह के। ये भारतीय भोजन है ही ऐसा, सब कुछ नहीं बारी बारी से चलेगा। पहले मीठा है, फिर ये माल मलिदा, फिर उसके बाद दही, और इसके बाद ये सब चलता है, नहीं चलता है? तो वैसा ही है हमारे जो ये रामलीला आदि सब है, क्या है? वो नवरस, ये तो षड तो भोजन के माने जाते हैं, और उसमें माने जाते हैं कितने? 9 रस मानते हैं। साहित्य में हम साहित्याचार्य को बुलाना पड़ेगा किसी को, हैं? क्या मानते? 9 रस मानते हैं ना। हाँ ऐसे ही वीर रस, करुणा रस, हास्य रस, ऐसे करके है ना। हाँ तो रस तो सारे रस हैं। रामचरितमानस हो है या महाभारत हो, सब रस है ना। तो ऐसे भी आता है समय, तब लोग रोते भी है। ऐसा भी समय आता है कि जब राम और भरत का मिलाप होगा तो लोग है ना। और जब रावण की वध करके युद्ध में विजय होंगे तब दिवाली भी मनाएंगे, नहीं? तो सब है ना, सब रस है यहाँ पर। तो वैसे वो जो लीला है, नाटक है, किस लिए है? वो रस आनंद के लिए। वैसी जगत भी क्या है?
जान लिया ना कि लीला मात्र, ये भी नाटक है, ये भी खेल है, ये भी सत्य नहीं है, ऐसा साधक को निश्चय हो गया है। तो वही साधक क्या करेगा, वही तो कर पाएगा ना एकांत में ये चिंतन। क्या चिंतन? कि ये दृश्य तो सारा मिथ्या है और मैं अखंडानंद नित्य मुक्त सत्य ज्ञानम अनंत परम ब्रह्म अहम अस्मि, वह परम ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से भावना करता है। 40वां श्लोक देखो। रूप वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते। रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेण अवतिष्ठते। रूपवर्णादिकं सर्वं विहाय, ये जितने भी नाम हैं, जितने भी क्या है, नाम रूप वर्ण, ये सब के सब क्या है, वस्तु में। जैसे एक सोना है और उस सोने से सुनार ने क्या बनाया, आभूषण बनाया। क्या बनाया? अब उस आभूषण का क्या है, नाम है, रूप है, और उसका वर्ण आदि क्या कर देते हैं, तरह तरह के कर देते हैं ना उसको, चित्रकारियां हैं। तो ये जो वर्ण आदि है, ये सब किसके हैं, ये सब कल्पित है, सुनार के द्वारा क्या है, कल्पित है। ऐसे बना लिए जाते हैं। तो इसी को कह रहे हैं परमार्थवित्। परमार्थ के तत्व को जो जानने वाला, कैसा है, परमार्थ तत्व को जो जानता, सब जान लिया, क्या जान लिया, सब जान लिया। भाई ये दुर्गंध कहाँ से आ गई? हरी है, जैसे कूड़े का ढेर सारा यहीं ला के डाल दिया क्या सारे ऋषिकेश का है? अच्छा, यहाँ तो नहीं आती थी, ये तो बाला तक की आती थी, आपके घर तक। इन लोगों ने वहाँ वो लगा दिए होंगे पंखे छत के ऊपर, कहना अवधूत आश्रम। कभी भी नहीं आई क्या जी? कूड़े की दुर्गंध है आज तो, अचानक से आई अभी। चलो चली भी जाएगी, हवा का काम है, हवा लाती है और छोड़ देती है। अच्छा जी, देखो परम, अब हमें बड़ी खराब आदत है दुर्गंध की ना, हम वो एक स्वभाव बन जाता है। जैसे भोजन भी हो, हल्की फुल्की हो ना, तो दुनिया को नहीं आती है, पर मेरे साथ ये समस्या है कि थोड़ा सा भी कुछ हो तो हमारे से सहन नहीं होती। हाँ, पता नहीं कई लोगों का होता है और कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्या कुछ भी नहीं है, बैठे कुछ नहीं। हमारे तो बहुत ज्यादा, अब जैसे थोड़ा प्रदूषण भी हो ना, जैसे गाड़ी, तो गाड़ी स्टार्ट हुई, जबकि पेट्रोल की गाड़ी तो प्राय किसी को तो नहीं, वो नहीं आई होगी, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा होती है, उससे सहन से ही बाहर हो जाती है थोड़ा सा भी धुआं। अब जो लोग इतने प्रदूषण में रह रहे हैं, दिल्ली, अभी हम गए तो उस दिन एक ही रात रुकना था,
उनको सामने लगा भाई यहाँ रुकना कैसे होगा, यहाँ तो रुकना ही बड़ा कठिन काम है, इतना प्रदूषण था, हैं? अब लोग वहां रह रहे हैं, उनको ऐसे अभ्यास हो जाता है। अच्छा जी देखो यही परमार्थविद, परमार्थ तत्व को जानने वाला है। क्या जानता है परमार्थ तत्व? एक अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त परमात्मा से भिन्न सारा का सारा द्वैत प्रपंच क्या है? मिथ्या। परमार्थ तत्व जानता है ना? सारा का सारा, ये सारा का सारा जगत द्वैत प्रपंच मिथ्या है, इसकी तीनों कालों में सत्ता ही नहीं। परमार्थविद रूप वर्णादिकम सर्वं विहाय, जितने भी नाम रूप, जितने भी वस्तु है परिकल्पित, उन समस्त परिकल्पित जो वस्तु पदार्थ है, उनके नाम रूप वर्ण आदि सबका परित्याग करके परिपूर्णम परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते, सबका बाद कर दिया जी। फिर क्या रह गया? परिपूर्ण, एकमात्र, परितः सर्वतः परिपूर्ण, एक ही रह गया ना, दूसरा है ही नहीं। तो परिपूर्ण चिदानंद चिद आनंद स्वरूपेणावतिष्ठते, स्वरूप रूप से वह विराजमान रहता है। परमार्थ तत्व को जानने वाला संपूर्ण नाम रूप वर्ण दृश्य प्रपंच का परित्याग करके अपने में ही विलय कर लिया ना। पीछे क्या किया है? आत्मनि प्रविलाप्य, अपने में ही विलय करके परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते, परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप से वह विराजमान हो गया। क्या होता है? यही क्या है? यही बोध है, यही समाधि, यही मोक्ष है और यही परमात्म प्राप्ति। समझ आ गया? हाँ जी, स्पष्ट हो गया? कोई संशय रह गया? परमार्थ वेदता, सारी महिमा तो ज्ञान की ही, सारी महिमा ज्ञान की है। अब ज्ञान भी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान तो क्या करता है? जैसे आप जगत में भी देखते हैं कि जगत का भी थोड़ा सा ज्ञान आपको कितने भय अशांति झंझट से बचाता है। अब ज्ञान है ना, आपको ज्ञान दे रहा होता है, तब क्या रहता है? कहाँ जाए, कैसे जाए, कहाँ क्या रखा है, और प्रकाश है तो सब ज्ञान है ना। वो खंबा, ये दीवार, ये व्यक्ति, ये तकत, ये कुर्सी, ये फूल, ये फल, एक एक चीज ज्ञान सी तो वह। और यहाँ तो बात किसकी चल रही है? आत्मज्ञान। यस्मिनिदं विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिस एक को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं है। उसकी बात चल रही है। परमात्मा को जान करके फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो उसी के लिए कहा है परमार्थविद। जैसे गीता जी में बोला है ना, क्या बोला है? 15वें अध्याय के आरंभ में वेदविद, क्या बोला है? वेदविद बोला है ना।
ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है, दोनों ही तो आगे, मूल भी आ गया और वृक्ष भी आ गया। इस संसार रूपी जो ये वृक्ष है, इसका मूल क्या है? मूल तो आत्मा ही है, परमात्मा ही। तो दो ही तो चीज है, दो ही चीज है ना, जड़ और दृश्य, नहीं जड़ और चेतन, दृश्य और दृष्टा। क्या है? आत्मा और अनात्मा, दो ही है ना। जगत और जगदीश दो ही है, तीसरा तो नहीं है ना। और फिर ये तो आपको समझाने के लिए है, दो तीन। फिर और श्रवण करते हो, विचार करते हो, तो तब क्या पता लगता है कि दो नहीं है, क्या है? एक है। दूसरा तो छाया। अब एक चीज देखो, एक आदमी है और एक उसकी छाया, तो दिख कितने रहे? दो है। कितने? एक। रस्सी है और रस्सी की छाया पड़ रही है, तो वो क्या लग रही है? सांप जैसा। किधर लग रहे हैं? दो। एक रस्सी और एक सांप। सही से देखेंगे पता लगेगा क्या है? एक ही है, बस रस्सी रस्सी, सांप है ही नहीं। तो वैसे ही दो दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं। लेकिन छाया तो उसकी आभास मात्र है ना, प्रतीति मात्र है, कल्पित है। तो ये जगत, नाम रूप दृश्य जगत जो है, ये तो छाया मात्र है, प्रतीति मात्र है, कल्पित मात्र है। एक है ना वास्तविक, तो वो एक वास्तविक आपकी अपनी आत्मा है, वही परमात्मा है, वो आप ही है। और आप ही क्या कहते हो? मैं कौन हूँ? हैं? खुद ही कह रहा है कि मैं हूँ, और मैं ही मैं को जानना चाहता है। क्या कर रहा है? और मैं को कभी ऐसा भी नहीं है कि कभी भूलता हो। भूलते आप अपने आप को? नहीं। बस ये है कि आपने भ्रम से जो नाशवान है, कल्पित है, उनके साथ में क्या कर लिया है? आमता ममता कर ली है। यही जीवत्व है, यही बंधन है, और कुछ भी नहीं। इतनी सी बात स्पष्ट हो गया ये। तो परमार्थविद सर्वम विहाय, सबका परित्याग करके परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप से विराजमान होता है। आगे वाला बताएं, 41 वाला। ज्ञात्री ज्ञान गेय भेदा परमात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। ज्ञात्री ज्ञान गेय भेदः परमात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। कमाल की बात है ना, कमाल की बात नहीं? सब कुछ क्या कर लेते हैं? भाई भाई है, क्या है? बड़ा परिवार, और सबके सब क्या है? भाई है। और सब भाइयों ने विचार किया कि हम क्या करेंगे? नाटक करेंगे। एक राम बन गया, एक लक्ष्मण बन गया, एक रावण बन गया, एक कुंभकर्ण बन गया, एक विभीषण मर गया बन गया, और आपस में क्या हो रही है? आनंद ले रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं?
हार जीत की, मरने मारने की है? कोई है? इसलिए क्या करने के लिए क्या कर रहे हैं? खेल किस लिए खेला है? आनंद ले रहे हैं। कोई वैर है, कोई विरोध है, कोई दूसरा है, कोई विरोधी है? कोई नहीं। क्या है? केवल क्या है? केवल आनंद है ना, या इसके अतिरिक्त और कुछ है? तो वैसे ये सारी की सारी महिमा किसकी है? अपनी आत्मा की है। तो देखो क्या है? ज्ञात्री, ज्ञान, ज्ञेय, भेद, तीन होते हैं त्रिपुटी। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता, ध्यान, ध्येय, उपासक, उपासना, उपास्य, वेत्ता, वेदन, वेद्य, सब क्या है? त्रिपुटी बन जाती है ना। तो देखो क्या कहते हैं? ज्ञाता, जानने वाला, उसको क्या कहते हैं? ज्ञाता, ज्ञात्री। ज्ञान, और जिसके द्वारा जाना जाता है। जानने का जो साधन है वो क्या है? ज्ञान है। या जानना रूप जो कर्म है वो क्या है? ज्ञान। और ज्ञेय, जिसको जाना जाता है वो क्या है? कितना हुआ? तीन हो गया ना। उसमें आया ना गीता जी में 15वें अध्याय में क्या आया है? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। कितनी सुंदर है। क्या बोला है? वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। उससे मैंने क्या बोला है? सर्वश्च, पूरा ही बोलना पड़ेगा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य। सर्वै वेदै अहम एकम एव वेद्य। संपूर्ण वेदों के द्वारा वेद्य जो जानने योग्य है वो कौन है? वो मैं ही हूं। ये वेद किसने बनाए जी? वेदांत कृत। अब ये वेद और वेदों का जो अंत उपनिषद है सार, उसका कर्ता भी कौन है? वो भी मैं ही हूं। वेद्य भी मैं हूं, वेदांत कृत भी मैं हूं, वेद विदेव चाम, और उस वेद को जानने वाला जो वेद वेदता है वो भी नहीं। जानने वाला कौन? जाना जाने वाला कौन? जानने का जो साधन बनाया वेद, वो मैं। वही बात यहाँ बता दी, समझ आए? कौन है? सब कुछ मैं। कहते चोर कौन? क्या मैं। और सिपाही कौन? कहते मैं। और उसको दंड देने वाला राजा कौन? कहते मैं। ये तो बोल रहे हैं ना, जित देखू तित चोरी करके भागण लागा, पकड़न वाला तू का तू। ऐसा खेल रचा मेरे दाता, जित देखू तित तू ही तू। संत कबीर की है ना वाणी है। कैसे बन के कैसे है कि हाथी में हाँ बन महावत है, हांकण ला गया नहीं, हांकण वाला तू का तू। ऐसा खेल रचा मेरा दाता, जिस देखो तित तू ही तू है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। चोर भी तू, डाकू भी तू, दंड देने वाला भी तू, सिपाही भी तू ही तो है। सबके अंदर तो वही है। जैसे बना दिया ना चीनी के, घोड़ा भी, हाथी भी चीनी के बनाते हैं, दिवाली में बनाते हैं। हाथी भी है, घोड़ा भी है और शेर भी है। सबके सब क्या है? चीनी तो है। तो वैसे ही सब कुछ तो ही। इसी को बताया है ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय भेदः
परमात्मनि न विद्यते। गंगा जी है, ये यमुना जी है, ये सरस्वती जी है, सारी पहुंच गई समुद्र में। कहाँ पहुंच गई? अब कहो गंगा जी, गंगा जी यमुना। अब किस में गोते लगा रहे? क्या भाई, अब तो सर्व नदियों में गोते लग रहे। गंगा सागर में गोता लगा लिया, मतलब सारी नदियों में गोता लगा दिया ना। अब यहाँ तो गंगा जी में नहाओ तो किस में नहाए? फिर यमुना जी में जाके नहाओगे तो किस में? एक में। ऐसे सरस्वती में नहाओगे, ऐसे जगह जगह नहाओगे ना। और गंगा सागर नहा दिए तो सारों में नहा दिए ना। जितनी भी नदियां है सारी की सारी कहाँ पहुंच गई? सागर में। तो वहां डुबकी लगाई तो क्या हुआ? सब इसी तो कह दिया ना कि भाई सारे तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार। समुद्र में नहा दिए, सारी नदियों में नहा। तो वैसे ही कह रहे हैं, ये ज्ञाता है, ये ज्ञेय है, और ये ज्ञान रूप जो क्रिया है। तीन दिख रहे हैं ना। तो वास्तव में है क्या ये? एक। परमात्मा जैसे समुद्र में नदियां नहीं, समुद्र में गंगा नहीं है, समुद्र में यमुना नहीं है। समुद्र तो बस समुद्र है, जल है, एक है। नाम और रूप का भेद समाप्त। परमात्मनि न विद्यते। परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप जो ये त्रिपुटी है, ये नहीं है। ये माया में है, अविद्या में, अज्ञान में। ये त्रैत जो बना रहता है ना, त्रैत, इसको क्या बोलते हैं? त्रिपुटी। क्या बोलते हैं? त्रिपुटी है ना ये। त्रिपुटी क्या होती है? एक हो जाती है। अपने में ज्ञाता भी, ज्ञान भी, ज्ञेय भी। कहाँ विलय हो गए? अपने में विलय। अभी जागृत में क्या है? दृश्य है, दृष्टा है, दर्शन रूप कर्म। ये सब क्या है? ये सब दृश्य है। सबका दृष्टा मैं हूँ, और दर्शन रूप कर्म हो रहा है। तो त्रय तो बना हुआ है ना, त्रिपुटी। और जब आप सो जाते हैं या ध्यान में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, तो दृश्य क्या होता है? अपने में विलय हो गया। आप दृष्टा रहते हैं क्या? दर्शन रहता है क्या? दर्शन रूप कर्म या दृश्य रहता है क्या? कुछ नहीं रहता है, सब विलय हो गया ना। तो वैसे ही ये दृष्टा दर्शन दृश्य ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जो भेद है, ये अज्ञान में है, माया में है। परमात्मनि न विद्यते। परमात्मा में नहीं है। चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। चिद आनंद एक रूप होने से, एकत्व होने से क्या है? चिद है, ज्ञान स्वरूप। क्या है? ज्ञान स्वरूप। जड़ता नहीं, चिद है, चेतन है। और आनंद, और क्या है? आनंद। आनंद तो खोजता फिरता है। क्यों जी? कहीं गुलाब जामुन में है, कहीं पराठे में है, कहीं पानी पूरी में, कहीं समोसे में, और कहीं छोले भटूरों में। सब जगह क्या ढूंढता फिरता है? आनंद ढूंढता फिरता है। अब वो आनंद तो थोड़ी वो, पहली बात तो है नहीं, पर है भी थोड़ी बहुत क्षणिक। अब वो आनंद देके क्या जाता है? वो कहते हैं ना कि स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो खा तब इतना लिया, ना जाए बैठा ना चला वेदांत पढ़कर क्या लिया? रूखान भोजन भाए है, सूखा न खाया जाए है।
मीठा सलोना देख कर मुख माई जल भर आए। मिठाई देखते ही क्या होता है मुंह में? स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो खा तब इतना लिया, ना जाए बैठा ना चला वेदांत पढ़कर क्या लिया भाई? बहुत बड़ी अच्छी है उसमें भोला बाबा की। अच्छा, इसके आगे वाला याद नहीं आ रहा अब, बहुत समय हो गया ना। अब हथियार रखे जो चले जाते हैं। जब हथियार रखे रहे, पहले तो पढ़वाया करते थे ना, एक अध्याय पढ़वाते थे वेदांत छंदावली। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ जी, क्या बता रहे थे? तो आनंद क्या करता है? आनंद खोजता है ना। आनंद ढूंढता है भोजन में, वस्त्र में, पद में, प्रसिद्धि में, सम्मान में, सब जगह क्या खोज रहा है? लेकिन आनंद क्या है? आनंद तो अपना आप है। आनंद क्या है? अपना आप। चिदानंदैक रूपत्वात्, चिद आनंद स्वरूप है तू। उसी के लिए कहा है ना, सुख को कहाँ है ढूंढता तू, आप सुख भंडार है। तेरे सुखाभास को सुख मानता संसार है। तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके। हाँ जी, समझ आया? सुख को कहाँ है ढूंढता? सुख ढूंढता है ना, तो आप सुख भंडार है। तो सुख का क्या है? तेरे सुखाभास को, जगत में तो सुख का आभास होता है ना, उसी को संसारी सुख मानते। वो सुख का आभास छाया किसकी है? अपनी छाया। बिंब अलग है, उसकी छाया छाया तो प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं होती ना। आम लगा है पेड़ के ऊपर, छाया पड़ रही है जमीन पर, तो जमीन पे थोड़ा मिलेगा वो कहाँ है? पेड़। वैसे सुख आभास को सुख मानता संसार है। तज दे विषय सुख यदि तुझे कल्याण अपना इष्ट है। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो बाह्य जो विषयों का राग है, सुख है, उसका क्या कर? परित्याग कर। है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। समझ आया? तो सुख का भंडार है, इसी को कह रहे हैं आनंद घन। चिद घन आनंद घन, एक रूपत्वात्, और एक है, अद्वितीय है, केवल है। दीप्यते स्वयमेव ही, वह एक चिदानंद रूप जो अद्वितीय आत्मा है, वही तो निरंतर दैदिव्यमान हो रहा है। स्वयमेव दीप्यते, स्वयं ही प्रकाशित हो रहा। आंखों के माध्यम से कौन झांक रहा है? कानों के माध्यम से हैं? कौन शब्द को ग्रहण करने का सामर्थ्य दिया हुआ है? कानों। नासिका के माध्यम से हैं? जो घ्राणेन्द्रिय है वो घ्राण है, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करने की सामर्थ्य किसकी सत्ता से? रसनेन्द्रिय में बैठ करके कौन रस के खट्टे मीठे स्वाद को जान रहा है? कौन है? सब जगह कौन झांक रहा है? अब मंदिर में झरोखे है, खिड़की है, दरवाजे, एक दीपक जल रहा है। अब उन झरोखों से, खिड़की से, दरवाजे से किसका प्रकाश निश्रित हो रहा है? किसका है प्रकाश? है? वैसे ही दीप जो क्या है?
हाँ, पर वो हो जाते हैं ना, चिमनी जो है ना दीपक के ऊपर रख देते, वो काली हो गई। अब काली हो गई तो साफ करनी पड़ती है, ठीक है ना। वो जमाना चला गया। पहले क्या ये भी एक काम होता था, नहीं होता था? लैंप का शीशा साफ करना ये भी काम था ना, नहीं? हाँ, क्या रोज का काम था। कुछ तो मूली कुछ चीज। अच्छा, वो दीपक दिए मानने पड़ते थे ना, दिए, दीपक जो दिए जलाते हैं राख सरफ से, क्या करना, दिए मांजने पड़ते थे। अब तो आजकल जमाना क्या ना, हाईटेक जमाना है, नहीं? आजकल तो क्या था, रिन बार, विम बार, क्या बोलते हैं, विम बार। आजकल तो उन चीजों का जमाना। पहले तो राख का जमाना था ना। दीपक जो है, उनको दीपकों को राख से रगड़ रगड़ करके चमकाना होता था। ये भी काम थे, रोज के काम थे। डिबिया में तेल डालना, उसकी बाती ऊपर करना, उसके ऊपर से वो जो जला हुआ भाग है, ये सब काम थे ना, नहीं? अब आजकल के लोग क्या जाने, बटन पे हाथ लगाया, बटन जल गए, बल्ब जल जाता है। हाँ, तो चिमनी जो है वो मैली हो गई ना, तो दीपक का प्रकाश बाहर नहीं आता है। तो वैसे ही तो हो गया गड़बड़ी आपके साथ में। दीपक जो है वो तो हृदय में जल रहा है, चेतन आत्मा, लेकिन उस पर क्या आ गया है? ये बहिर्मुखता, ये बाह्य राग, ये चंचलता, ये राग द्वेष, इनकी क्या आ गई, अज्ञान। इसके कारण से अपनी आत्मा को नहीं जानता है, और क्या बन गया, जीव बन गया, और दुख पा रहा। पुनः पुनः जन्म मरण संयोग वियोग के दुख को अनुभव कर रहा है निरंतर। और ये अज्ञान दूर हो जाए तो फिर जानेगा कि मैं तो मुक्त रूप। इसी को कह रहे हैं कि जो चिदानंद एक रूप आत्मा है, वही स्वयं ही दीप्यते, वही स्वयं ही दिव्यमान प्रकाशित हो रहा है, वही प्रकाशित हो रहा है। तो ये बाकी तो सब खेल है, ये बाकी सब क्या है, खेल नाटक है। समझ लो इसको तो फिर खेल है, और ना समझो तो जेल है। सारी दुनिया क्या भोग रही है, जेल में। और जो समझ गए वो खेल मानते हैं, और हर समय निर्भय निश्चिंत बेपरवाह मस्त राम मस्ती में, और आग लगे बस्ती में। मस्त राम तो मस्ती में है ना, ऐसी बात। बाकी कल देखेंगे। ओ